हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। मैं सूरज दुबे। आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड के लिए है, जिससे आपको सभी को पता है कि हमारा दैट ऑफ पार्टनर स्टार्ट था, तो उसके हम कुछ सम्स कर चुके हैं और कुछ सम्स करना बाकी है। तो आज का जो सम्स है वो अनसॉल्व क्वेश्चन है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर दिया है 202, ठीक है। वहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको जहां समझेगा आप वहां से देख सकते हो और मेरे साथ में आपको सॉल्यूशन करना है बार बार, ठीक है। अपन करेंगे, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे कि बात करें तो आज का जो वीडियो है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए है और लेक्चर नंबर कितना है 4 है और करने वाले क्या है, हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट्स रहेगा तो आप इंस्टा आईडी पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके श्योर है। चलो, तो जिस तरीके से हमको पता है कि हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर कर रहे हैं, तभी आप सभी को पता है कि डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या होता है। सपोज देखो ए बी सी, अब ए बी सी क्या है, पार्टनर्स है। अब ये पार्टनर्स तीनों मिलके एक बिजनेस सेटअप किया जिसका नाम है पीवीटी लिमिटेड, ठीक है। पीवीटी लिमिटेड कंपनी का नाम है आस्था प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आस्था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और ए बी और सी उसको क्या कर रन कर रहे हैं, ओके, रन कर रहे हैं। अब सपोज ए और बी और सी ये पार्टनर्स है। इन द फैक्ट किसी वजह के कारण बी का डेथ हो जा रहा है, अगर बी मर जा रहा है। अब बी का अगर डेथ हो रहा है तो बी कैसा भी पूरे साल तो बिजनेस करेगा नहीं, पूरे साल भी कर सकता है तो भी मर सकता है, या ऑन द स्पॉट अगर उस बीच में ऑफ हो गया तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे कि भाई उसको हिसाब किताब देना होगा कि जितना उसने काम किया है उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो उसका हिसाब किस तरीके से देते आपको पता होगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो पूरे एक साल में मालूम पड़ेगा। जब आप एक साल पूरा बिजनेस करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। बट इन द केस अगर वो हाफ में मर जा रहा है, हाफ में उसका डेथ हो जा रहा है, तो आप किस तरीके से उसको प्रॉफिट देंगे। तो आपका जो पिछले साल का प्रॉफिट है, जो पिछले साल का प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पे आप इसका निकालेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब क्या कि हम लोग ने अंदाजा इसको प्रॉफिट दिया, इतना प्रॉफिट उसको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था तो इस साल भी इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो उसके आधार पे हमने इसको प्रॉफिट दिया है। अब किस तरीके से दिया ये सब में आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा, तो विदाउट स्किप किए आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है, राजेश, राकेश एंड महेश वेयर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31st March 2019, देयर बैलेंस शीट एज फॉलो 31st March 2019। मतलब सिंपल, राजेश और राकेश और महेश ये क्या थे, तीन पार्टनर्स थे। अब उनका एक बिजनेस था, ठीक है। उनका रेशो क्या है, वो इक्वल है, मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल इक्वल बांटेंगे। अगर 6000 प्रॉफिट हो रहा है तो 2-2000, मतलब इक्वल तीनों को मिलेगा। तब इक्वल है तो रेशो क्या होगा, तीन पार्टनर्स है मतलब तीन हिस्सा होगा, तो तीन हिस्सा होगा। तीन में से एक किसको मिलेगा, राजेश को, एक राकेश को और एक महेश को, ठीक है। ये हो गया रेशियो, मतलब इक्वल, तीन हिस्सा होगा, तीन हिस्से में से एक 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 किसको, तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। यहां तक आपको समझा, क्लियर है, ठीक है। चलिए, हमको दिया हुआ है लायबिलिटी और असेट्स, तो सबसे पहले अपन मार्क करेंगे कि कौन सी चीजें कहां जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सम्स करना है तो पहले सम्स के एंडिंग में आके देखना होगा क्या करना है। अब यहाँ पे बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये तीन चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट किसका प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रिपेयर करना है कि अगर एक पार्टनर्स ऑफ हो जा रहा है तो बाकी के जो दो पार्टनर्स थे वो क्या करेंगे, बिजनेस को रनवे करेंगे, ठीक है। तो उनका बैलेंस शीट आपको बनाना है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा, आपको घाई नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले होता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कहां जाता है, आपको पता है कि भाई कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखते हैं। ये लिखने के बाद हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, ओके। चलिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। बैंक लोन कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा।
फर्नीचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। डेटर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। स्टॉक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। कैश कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। अब सिंपल है, ये जितनी चीजें हैं लायबिलिटी की वो ऑलवेज कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड जाती है। ये कहाँ जाएगी, डेबिट साइड जाती है। ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहां तक आपको मालूम पड़ गया। अब आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि कौन सी एंट्रीज किधर जाएगी। अब क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट देखना है और किस ट्रांजैक्शन के ऊपर एडजस्टमेंट दिया उसको स्टार करना है। स्टार इसलिए करना है कि जब आप एक्चुअल में सम करोगे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको पेपर वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियरिटी दिखना चाहिए। तो आपको पहले से मालूम पड़ेगा कि भाई इस ट्रांजैक्शन पे एडजस्टमेंट है, मतलब इसके लिए मुझे 3-4 लाइन छोड़ना है इसका एडजस्टमेंट करने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एंड जिस ट्रांजैक्शन पे एडजस्टमेंट होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, स्टार ड्रॉ करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए तो हम लोग करेंगे फटाफट। चलिए फिर क्या बोला है, देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड एज। मतलब क्या कि राजेश क्या हो रहा है, डाइड हो रहा है, मतलब राजेश क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब जहां पे 3 पार्टनर थे, राजेश, रमेश और महेश, अब उसमें से क्या हो रहा है, राजेश ऑफ हो जा रहा है। राजेश अब मर रहा है। अब जो मर रहा है तो भाई आपके और मेरे बोलने से तो नहीं मर रहा है ना, वो तो भाई भगवान की इच्छा है, वो किसी कारण ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो उसमें तो आप और मैं कुछ कर नहीं सकते, सिंपल है। चल अब राजेश डाइड हो रहा है, तो अब कभी हो रहा है, 30 जून को हो रहा है। और आपको पता है कि हमारा बिजनेस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है, रन होता है, मतलब चलता है। अब 1 अप्रैल में चालू हुआ बिजनेस, तो उसने अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया। जून में कब मर रहा है, 30 तारीख को मर रहा है। जुलाई में काम कर रहा है क्या बच्चों, नहीं, मतलब 3 महीना काम किया। तो जो उसका हिसाब किताब होगा कितने महीने का होगा, सिर्फ 3 महीने का होगा, सिंपल। चलिए क्या बोला, फर्नीचर वाज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस। अब फर्नीचर पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको स्टार कर लूंगा। अब किस तरीके से कर रहा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी क्या है, आपको एडजस्टमेंट है, तो मैंने इसको भी क्या कर लिया, स्टार कर लिया, सिंपल है। फिर क्या बोला है, प्रोवाइड आरडीडी। अब आरडीडी ऑलवेज कब किस पे निकलता है भाई, डेटर्स पे निकलता है। आपको पता है कि आरडीडी किस पे चार्ज होता है, ऑलवेज डेटर पे चार्ज होता है, सिंपल। तो चलिए आरडीडी को भी आप लोग डेटर्स को भी क्या करेंगे, स्टार कर लेंगे। डेटर्स को भी मैंने स्टार कर लिया। अब ये क्या है, द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,80,000 प्रीपेड। ये कैसे करते मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है, पोस्टिंग करना है। जहां जहां मैंने स्टार बनाया उसके लिए आपको 3-3 4-4 लाइन छोड़ना है, ठीक है। तो ये लीजिए मैं आपको बता दूं पहले क्या बनाएंगे। पहले बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्स्ट आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें होता है डेबिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब डेबिट साइड में क्या आता है, जितना भी आपका लॉस होगा, जितना भी आपका लॉस होगा वो डेबिट साइड में आएगा, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, सिंपल है। चलिए उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया। डेबिट साइड में आएगा पार्टिकुलर्स राजेश, राकेश, महेश। क्रेडिट में भी सेम पार्टिकुलर्स राकेश, राकेश, महेश, ठीक है, राजेश, राकेश, महेश, ओके। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पार्टनर्स कैपिटल में क्वेश्चन में दिया था मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ले लिया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने आपको बताया था ना, सिंपल ये चीज है कि जो ये कैपिटल है वो क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के मैंने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी होता है अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है, आपको पता है कि बैलेंस शीट में ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है, ठीक है। तो जो लायबिलिटी की जो पोस्टिंग थे मैंने ऊपर तो क्या आएगा, कैपिटल आएगा, इसके लिए जगह छोड़ दिया है। बट नीचे क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक लोन। तो मैंने लिख दिया असेट्स में भी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश, तो मैंने वो भी क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसी आप लोग भी पोस्टिंग कर लो।
हो गया पोस्टिंग। अब क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट करेंगे 1 बाय 1 बाय 1, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या बोला है, फर्नीचर वाज टू बी एडजस्ट टू इट्स मार्केट प्राइस, कितना है 3,40,000 है, 3,40,000। पहले कितना था, 3 लाख था। मतलब कि इस कलम की वैल्यू पहले थी 3 लाख, बट अब कितनी हो गई है 3,40,000। तो बटा है, मतलब कि वैल्यू बढ़ा है कि वैल्यू घटा है, सिंपल सी बात है ना, वैल्यू बढ़ा है बच्चों। अब वैल्यू बढ़ा है तो क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है, और घटेगा तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू बढ़ा है तो क्या होएगा, एड एप्रिसिएशन। चलिए कितना है, पहले कितना था वैल्यू, अब वैल्यू कितना है, अब वैल्यू है, अब वैल्यू कितना है 3,40,000 अभी वैल्यू है। रिसेंटली में वैल्यू कितना है 3,40,000 माइनस पहले कितना था 3 लाख था, कितने का प्रॉफिट हुआ, 40,000 का प्रॉफिट हुआ। ऐड बोला है तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बाहर बाहर आएगा 3,40,000। अब 40,000 का प्रॉफिट हुआ है तो मैंने आपको बता दिया था बच्चों की प्रॉफिट होगा तो आप लोग ऑलवेज कहां लिखते हैं, प्रॉफिट ऑलवेज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, जब भी आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, जब भी कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पे आएगा, आपके क्रेडिट साइड। क्या बोलेंगे उसको, बाय, इस पे हुआ था आपको प्रॉफिट, देखो फर्नीचर, तो बाय लिखेंगे, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। कितना वैल्यू 40,000 का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। तो हो गया एडजस्टमेंट, डबल इफेक्ट भी हो गया। फिर क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ, डेप्रिशिएशन हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ, डेप्रिशिएशन हुआ, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है, वैल्यू कम हुआ है। एप्रिशिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना, डेप्रिशिएशन मतलब वैल्यू कम होना। अब कम हुआ है, और डेप्रिशिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है बच्चों, तो लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10%। अब 4 लाख पे अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 40,000 आएगा। निकालिए आप लोग, निकालिए, लेस डेप्रिशिएशन करेंगे कितना आएगा, देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, देखिए क्वेश्चन में अमाउंट देख लीजिए एक बार, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है 4 लाख है, ठीक है 4 लाख है। चलिए 4 लाख पे अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा, बरोबर। मैं आपको करके दिखा दूं, चलिए हम लोग कैलसी ले लेंगे फटक से, आ गया कैलसी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के कैसे निकालते। चलो 4 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 40,000 आ गया। तो आपको लिखना है लेस डेप्रिसिएशन 40,000, बाहर कितना आएगा 3,60,000, 3,60,000। अब ये 40,000 क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है, तो लॉस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आता है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब प्रॉफिट हुआ तो अपन यहां लिखते हैं, बस लॉस हुआ तो कहां लिखेंगे, लॉस हुआ तो अपन लिखेंगे डेबिट साइड, क्या लिखेंगे, टू। किसकी वजह से लॉस हुआ आपको, किसकी वजह से लॉस हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग पे लॉस हुआ, तो लिखना है टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का लॉस हुआ, 40,000 का यहां पे आपको क्या हो गया, लॉस हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है देखिए, उसके बाद बोला है
प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे आपको RDD निकालना है, मतलब RDD का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। अब 5% आपको क्या करना है, RDD क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स के ऊपर, ओके। चलिए, तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ है आपका, देखिए असेट साइड में है। अब इस पे क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि RDD ऑलवेज लेस होता है डेटर्स के ऊपर, तो लेस RDD एट द रेट 5%। अभी सिंपल सी बात है, 3 लाख का अगर आप 5% निकलते हो, 3 लाख का अगर आप 5% निकलते हो, 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। तो मैं लिखूंगा 15,000, बाहर कितना आएगा, 2,85,000, कितना आएगा, 2,85,000, बाहर कितना आएगा, 2,85,000। अब ये 15,000 क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस ऑलवेज कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आता है, आपको पता है, ठीक है। तो 2RDD कितने का लॉस हुआ है, 15,000 का लॉस हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, एडजस्टमेंट 1 2 तीनों हो गया। अब 4 क्या बोला है, द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ मिस्टर राजेश। अब देखो, राजेश का डेथ हो गया, राजेश ने 3 महीना काम किया, बट आप पूरे साल बिजनेस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट हुआ है, बट इनको तो अभी आपको हिसाब किताब देना है। तो इसका हिसाब किताब आप कैसे देंगे, इसका हिसाब किताब आप पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे देंगे। अब पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,80,000 हुआ है, पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,80,000 हुआ है। तो अब किस तरीके से देंगे मैं आपको समझा देता हूं, देखिए। अब जो भी अभी कैसा पार्टनर्स यहाँ पर डेथ हो गया, अब उसको जो देंगे उसको नाम क्या है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। मतलब कि हमें अभी पता ही नहीं है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा, हम तो एक अंदाजा अमाउंट उसको दे रहे, वो मरने के बाद हम उसको एक अपने, ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना हो सकता है मैं अपने इस पे दे रहा हूं, ठीक है। मतलब वो परफेक्ट नहीं है, बट हम लोग अपने पिछले साल के प्रॉफिट के हिस्से में उसको दे रहे, ठीक है। तो पिछले साल प्रॉफिट, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, पिछले साल का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट पिछले साल का प्रॉफिट इंटू रेशो इंटू पीरियड, कितना मंथ उसने काम किया वो, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,80,000, 1,80,000। चलिए, पिछले साल का प्रॉफिट रेशो कितना है, इक्वल है, तो 1/3 इक्वल है ना भाई, तो 1/3 इक्वल था। पीरियड कितने महीना काम किया, कभी ऑफ हो रहा है, देखिए 30 जून को ऑफ हो रहा है, मतलब कि अपना अप्रैल मई जून 3 महीना काम किया, तो 3 साल में कितना महीना होता है, 12, तो मैंने लिख दिया 12, ठीक है। चलिए, 1,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 60,000। 60,000 इंटू 3/12, तो 60,000 इंटू 3/12 करो, 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया, 15,000 हो गया, 15,000 हो गया। चलो, अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आया, 15,000 आया, मतलब कि आपको देना कितना है, 15,000 देना है। मतलब आपका पिछले साल 1,85,000 प्रॉफिट हुआ था, 1,80,000 प्रॉफिट हुआ था, उसके बेसिस पे आपने इस पे निकाला है, और अब जो पार्टनर्स का डेथ हुआ उसको देना है। तो जो पार्टनर्स का डेथ हुआ है, जो उसको अमाउंट देना है, उसको नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इसका इफेक्ट क्या होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर्स का डेथ हुआ है उसका नाम, उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट कहां जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाएगा, सबसे पहला कहां जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए, सबसे पहले कहां जाएगा, आपके बैलेंस शीट में। तो मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे पहला पेज भर गया, तो मैं क्या कर लूंगा, सेकंड पेज ले लूंगा, इसमें स्लाइड बड़ा है, तो इसमें लिखूंगा प्रॉफिट
एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना? 15,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज डेबिट साइड में ही आता है और कहीं नहीं आता, असेट्स में ही आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी पार्टनर्स ऑफ होगा उसको पैसा देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मतलब कि हम लोग एक अंदाजा लगाएंगे कि इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो पिछले साल के प्रॉफिट हमें अंदाजा लगाया कि इस साल भी हमें इसको इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट इसको दे सकते हैं। तो चलो अब देना है, तो पार्टनर्स को देना, जिसका ऑफ हुआ इसको देना है, जो ऑफ हुआ है, जो पार्टनर्स ऑफ हुआ है उसको देना है। तो लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। चलिए, तो कौन सा पार्टनर्स ऑफ हुआ है बच्चों? राजेश ऑफ हुआ है, तो राजेश को देना है, कितना देना है? 15,000 रुपए देना है, सिंपल। और कुछ है नहीं है। अब क्या करना है आपको? टैली करना है। तो टैली करते पहले देखिए 40,000 ही कितना हो गया? 55,000, ठीक है। 55,000 हो गया, बरोबर। चलिए जोड़ लीजिए आप लोग। चलिए कैलकुलेशन ले लेंगे। चलिए 40,000 प्लस कितना है? 15,000। तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। दोनों तरफ कितना आ जाएगा? 55,000। इधर भी कितना आ जाएगा? 55,000, सिंपल। अब 55,000 में से 40,000 अगर आप प्लस करते हैं, 55,000 माइनस 40,000, देन कितना आएगा आपको आंसर? 15,000 आ जाएगा। तो ये 15,000 यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो इसमें को मैं डाल दिया 15,000। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये अमाउंट जाएगा आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी क्या हुआ बच्चों? लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? सीधी सी बात है, अगर आपका इनकम साइड कम है आपके खर्चे से, सपोज मैं 1 मंथ में 10,000 रुपए कमा रहा हूं और खर्चा कितना कर रहा हूं? 15,000 में खर्चा कर रहा हूं, तो मेरे लॉस है कि प्रॉफिट है? भाई लॉस है ना, क्योंकि मेरी अर्निंग कम है बट मेरा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो मेरे लिए यहाँ पे लॉस है। तो यहाँ पे वही बात है कि हमारा जो अर्निंग था वो कितना था? 40,000 का, बट हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा कितना हो गया? 55,000। मतलब क्या? मुझे लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या होएगा? लॉस। तो क्या होएगा? लॉस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब कि लॉस हो गया आपके रिवोल्यूशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का सेकंड नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। चलिए अच्छे से लिख दो, आपको समझना चाहिए। चलिए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अबे जो लॉस हुआ तो क्या लॉस एक ही आदमी को मिलेगा? नहीं, लॉस कितना? तीनों आदमी को मिलेगा। अब भाई सिंपल सी बात है, कौन कौन है यहाँ पे? राजेश, राकेश और महेश। तो मैं लिखूंगा राजेश, राकेश और महेश, सिंपल। अब राजेश को भी वही करना है, 15,000। रेशो कितना है? सिंपल है ना भाई, 1/3 मतलब इक्वल है, तो सबका वही आएगा 15,000 इक्वल 1/3। 15,000 हमें रेशो वहां पे निकाला है, आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, ठीक है। तो अब निकालेंगे तो कितना आएगा? 5,000 आएगा। 5,000 5,000 आप लोग निकाल लीजिए, ओके। अब ये किधर पे है? क्रेडिट साइड में आया है, तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहां जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। कहां पे आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो अब ये कहां जाएगा? ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया, डेबिट साइड में क्या लिखना है? टू प्रॉफिट। कहां से आ रहा है?
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना था राजेश का? 5000, राकेश का भी 5000, महेश का भी कितना था? 5000। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ चुका होगा, आई होप कि ठीक है। चलिए फिर हम लोग कैलसी ले लेंगे। चलिए वापस कैलसी ले लो। तो पहले किसका करेंगे आप लोग? किसका भी करो, चलो मेरा लास्ट से करता हूं। चलो पहले महेश का करो। कितना है महेश का? यहाँ पे 2 लाख है, तो यहाँ पे 2 लाख। चलो अब यहाँ पे डाइट कौन हुआ है? ऑफ कौन हुआ है? ऑफ हुआ है राजेश। सिंपल, राजेश यहाँ पे क्या हो गया? ऑफ हो गया है। चलो राजेश अगर ऑफ हो गया है तो पहले आप लोग इसका निकाल रहे हैं, महेश का निकाल रहे हैं। तो महेश का कितना आया? 2 लाख आया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 2 लाख। चलिए अब 2 लाख में से अगर 5000 गया तो कितना बचा? 1,95,000। कितना बचेगा? 1,95,000। ठीक है, चलिए आप किसा करेंगे? आप लोग करेंगे राकेश का। राकेश का कितना है? 5 लाख है, तो पूरा सेम आएगा नीचे 5 लाख। चलिए इधर भी कितना आएगा? 5 लाख आएगा, तो लिखना है 5 लाख। 5 लाख में से अगर 5000 जाता है तो कितना बचता है? 5 लाख में से अगर 5000 जाएगा तो कितना बचेगा? 4,95,000। एक सेकेंड ना, ये 2 लाख है ना, 2 लाख है ये। ठीक है, 2 लाख। ठीक है, तो नीचे भी कितना आएगा? 2 लाख आएगा। चलिए 2 लाख, यहाँ भी कितना आएगा? 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, तो बिगर कौन सा अमाउंट है? 2 लाख इज द बिगर है, तो 2 लाख हर एक जगह आ जाएगा। सिंपल 2 लाख। अब 2 लाख में से अगर 5000 का तो कितना बचेगा? 1,95,000 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, अब ऑफ कौन हुआ? राजेश ऑफ हुआ है। अब राजेश का निकालना है, तो इसको पहले ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 लाख प्लस 15,000 कितना हो जाएगा? 5,15,000। कितना हो जाएगा? 5,15,000। दोनों तरफ कितना आएगा? 5,15,000। ठीक है, अब 5,15,000 में से अगर आप 5,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,10,000 आ जाएगा। सिंपल है, 5,10,000 आ जाएगा, 5,10,000। अब इसको आप लोग क्या नाम देंगे? जो पार्टनर्स ऑफ हो गया है उसके अकाउंट में अगर कोई बैलेंस आपको डाल रहे उसको नाम क्या देंगे? या तो एग्जीक्यूटर नाम देंगे, या तो नॉमिनी नाम देंगे, या तो एडमिनिस्ट्रेटर नाम देंगे। ये 3 चीज होता है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा? एग्जीक्यूटर का नाम दूंगा। तो ऑफ कौन हुआ? राजेश हुआ है, तो लिखूंगा टू राजेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या दूंगा? टू राजेश एग्जीक्यूटर अकाउंट में मैंने 5,10,000 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहां तक का टैली हो गया। अब सिंपल लायबिलिटी में पहले क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल में किसका नाम आएगा? देखिए राकेश का और महेश का। ठीक है, कितना डाला हम लोग ने कैपिटल? कैपिटल राकेश और महेश। कितना? राकेश का कितना है? 1,95,000 और महेश का कितना है? 1,95,000। तो दोनों का सेम आएगा, तो लिखना है 1,95,000 और महेश का भी कितना है? 1,95,000। ठीक है, अब कितना पैसा हमने दिया है? राजेश को कितना दिया है? 5,10,000 दिया है। तो यहां पे लिखना है राजेश एग्जीक्यूटर राजेश एग्जीक्यूटर। ठीक है, राजेश एग्जीक्यूटर कितना? 5,10,000। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ एंट्रीज कर लिया है, कुछ बाकी रह गया है क्या? नहीं। कैपिटल कितना था? 1,95,000। 1,95,000 तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? कैपिटल में लिख दिया है। ठीक है, फिर राजेश को हमने दिया है, क्या दिया है? 5,10,000। उसमें कितना कम पड़ रहा है? 5,10,000। अब जो भी बंदा, जो भी पर्सन का डेथ हो रहा है
और उसके अकाउंट में अगर कम पड़ रहा है तो आप लोग क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटर या तो नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एग्जीक्यूटर यूज किया। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब क्या करेंगे, टैली करना बाकी है। तो अब टैली करने के लिए टैली करेंगे। चलो मैं कैलसी ले लो फटाक से, फिर अपन टैली करते हैं साथ में। चलो तो पहले कौन सा करेंगे आप लोग, चलो लाइबिलिटी करेंगे। चलो फिर लाइबिलिटी करते हैं। 1,95,000 1,95,000 प्लस 1,95,000 कितना हो गया, 3,90,000। चलिए प्लस फिर कितना है 5,10,000, जिसको मैं बाहर लिख दूं, मैंने अंदर लिखा है तो बाहर अमाउंट में लिख दूं कि आपको कंफ्यूज ना होए। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, इसको बाहर लिख दिया हूं मैं। ठीक है, चलिए फिर कितना है 5,10,000। चलिए प्लस फिर कितना है 90,000 प्लस फिर कितना है 60,000 प्लस फिर कितना है 15,000, कितना आ गया 10650। ठीक है, कितना आ गया आपका 1,20,000 आ गया। कितना आ गया 1,20,000। तो आपको दोनों तरफ क्या लिखना है, सेम लिखना है। तो यहाँ पे आ गया आपका, चलिए स्लाइड ले लो मैं, 1,20,000 12 लाख आ रहा है आपका। चलो 12 लाख लिख दो फटाक से। बारह लाख 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। चलो अब किसका करेंगे आप लोग, असेस का करेंगे। चलो असेस का पहले कितना है 3,60,000। चलिए प्लस फिर कितना है 3,40,000। चलिए प्लस फिर कितना है देखिए 2,85,000। चलिए प्लस फिर कितना है 1 लाख। चलिए प्लस फिर 1 लाख है। चलिए प्लस फिर देखिए कुछ है क्या बाजू में, है ना 15,000। कितना है सस्पेंस अकाउंट 15,000। कितना आ गया 12 लाख इधर भी आ गया। तो चलिए 12 लाख हो गया टैली। तो आपका सम टैली हो गया, कोई तकलीफ नहीं हुआ, सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो दोनों तरफ का क्या हो गया, टैली हो गया। तो बैलेंस शीट अगर आपका दोनों तरफ का टैली होता है, असेट इज इक्वल लायबिलिटी, देन आपका सम क्या है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है, राइट है। ठीक है, तो आई होप कि आपके वीडियो में सब कुछ समझ गया रहेगा एंड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे ना वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट्स है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंस्टा आईडी में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए स्टडी ऑन रखना, बाय बाय।